अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वर्डप्रेस कोर्स। जैसा कि हम एलिमेंटर अपना चैप्टर नंबर 2 जो है इस कोर्स का स्टार्ट किया हुआ है हमने, तो उसका आज जो है वो 12th लेक्चर है और आज के टॉपिक का हमारा नेम है इमेज कैरोसल। जैसा कि लास्ट टाइम पे आप काफ़ी सारी चीज़ों को जो है वो एलिमेंटर के अंदर देख कर आ चुके हैं पहले से, जिनके कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो ये हैं कि आप हेडिंग्स, इमेजेस, टेक्स्ट एडिटर, वीडियो के हवाले से, बटन और डिवाइडर्स के हवाले से आप देखकर आ चुके हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा एक टॉपिक है वो है इमेज कैरोसल को हम किस तरीके से जो है वो अपने पेजेस के अंदर जो अच्छे से यूज कर सकते हैं, उसकी कैसे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है, उसको क्रिएट किस तरह से किया जाता है। ठीक है, जो इंटरफेस है इससे तो आप पहले से यूज टू हैं, तो हम जो है वो यहाँ पर अपने विजेट की सर्च के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं अपना इमेज को, जस्ट लिखते हैं तो हमारे पास जितने भी इमेज के टूल्स जो हैं वो नजर आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास इमेज आता है, इमेज बॉक्स आता है, जो कि आप अभी तक कर चुके हैं। तो जो अब है हमारा वो है इमेज कैरोसल। तो इसको हम जो है वो यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, जिसके बाद हम इसको यूज कर सकेंगे। ठीक है, तो इमेज कैरोसल का जो है वो हमारे पास ओपन हो चुका है एडिट मेन्यू। ठीक है, इमेज कैरोसल में कैरोसल का नेम आ रहा है, यहाँ से आप उसको कैरोसल नेम असाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप इमेज अपलोड करते थे या इमेज को ऐड ऑन करते थे, तो वहां पर जो है आपको जस्ट एक सिंगल इमेज का ऑप्शन मिलता था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो इमेजेस ऐड करने का ऑप्शन आपको मिल रहा है। यहाँ पे प्रॉपर जो है वो एक गैलरी क्रिएट होती है। सही है, तो हम जो है वो मल्टीपल इमेजेस को सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि मैं इन दो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्रिएट अ न्यू गैलरी, और यहाँ पर अब ये गैलरी के अंदर आ चुकी है। ठीक है, मैं इसके ऑर्डर को अगर चेंज करना चाहूँ, इसको स्टार्ट पे लेके आऊँ और इसको बाद में, तो इस तरीके से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो है वो इसको ऑर्डर चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो हम इंसर्ट गैलरी पे क्लिक कर देते हैं, तो ये जो हमारी इमेजेस हैं वो इस तरीके से कुछ ऐड हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद हमें जो है इसकी रेजोल्यूशन को सेट करना जरूरी है, तो हम इसको जो है वो फुल के ऊपर रखते हैं अपना। ठीक है, फुल के ऊपर रखते हैं। उसके बाद वो पूछता है कि स्लाइड्स टू शो, आप कितनी स्लाइड्स जो है वो शो करना चाहते हैं। तो हम जो है वो नॉर्मली एक स्लाइड शो करते हैं एक टाइम के ऊपर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है वो प्रॉपर एक स्लाइड शो हो रही है। ठीक है, उसके बाद ये इसका एरो आ रहा है, आप इसको एरो को यूज करके जो है वो आप इनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है वो आपसे पूछता है कि इमेज को स्ट्रेच करना है आपने या नहीं करना। उसके बाद आप नेविगेशन कौन सी देना चाहते हैं, एरोज एंड डॉट्स देना चाहते हैं या अकेले एरोज देना चाह रहे हैं या अकेले जो है वो डॉट्स देना चाह रहे हैं, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप एरो सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपके प्रीवियस एरो आइकन को आप यहाँ से खुद से जो है वो, अगर आपने कोई एसवीजी अपलोड करनी है या लाइब्रेरी से कोई आइकन खुद सिलेक्ट करना है, तो वो यहाँ से, जिस तरह से हम पहले आइकन बॉक्स के अंदर आइकन वगैरह लगाते हैं, तो वहां से आप यहाँ से आइकन लाइब्रेरी से आइकन सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आपके नेक्स्ट एरो का आइकन भी यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपने कोई लिंक वगैरह ऐड करना है इस कैरोसल के ऊपर, तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर कोई कैप्शन देना है तो वो भी आप दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एडिशनल ऑप्शंस आ जाते हैं कुछ, उसके अंदर जो है इसका ऑटो प्ले आ जाता है। ऑटो प्ले के अंदर क्या है कि ये जो ऑटोमेटिकली ये स्लाइड हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको नो कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली स्लाइड होना बंद हो जाएगा। पॉज ऑन होवर के जब ये स्लाइड तो कर रहा है, लेकिन जब मेरा माउस पॉइंटर जो है वो इसके ऊपर होवर होता है, उसके ऊपर जाता है, तो वो स्लाइड करना खत्म कर देगा। ठीक है, इंटरेक्शन के साथ भी पॉज हो जाए। ऑटो प्ले की स्पीड आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये बेसिकली नैनो मिली सेकेंड्स होती है। ठीक है, मिली सेकेंड्स के अंदर होती है। इनफाइनाइट लूप के ये, ठीक है, स्क्रॉल करता ही रहे। इफेक्ट जो है वो स्लाइड और फेड, इसको आप दो को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है वो फेड होकर आ रहा है, स्लाइड होकर नहीं आ रहा है। तो डायरेक्शन वगैरह आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी जो है वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, अगर मैं इसको राइट कर देता हूं तो ये ऑटोमेटिकली जो चलेगा वो इस तरह को चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आप इसकी कुछ चीज़ों को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं स्टाइल्स की तरफ। स्टाइल्स में सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है हमारे पास एरोज का। एरोज को इनसाइड रखना है या आउटसाइड रखना है, वो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो इसके बाद जो है हम अपना चलते हैं स्टाइल की तरफ। स्टाइल में जो है वो हमारे पास सबसे पहले जो है वो एरोज की पोजीशन के हवाले से है कि एरोज को अगर आप इनसाइड पे लगाना चाहते हैं या आउटसाइड पर लगाना चाहते हैं, वो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो
आप इसके साइज़ को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इसकी कलरिंग अगर आपने चेंज करनी है वो आप यहाँ से कलरिंग को भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है पेजिनेशन। पेजिनेशन में बेसिकली ये जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं, हम डॉट की बात कर रहे थे, वही आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इनसाइड और आउटसाइड आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्पेसेस इसके दरमियान में कितनी देनी है वो आप दे सकते हैं, और उसके बाद इसकी साइजिंग जो है वो भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अगर आप सिंपल कलर को सिलेक्ट करेंगे तो ये सिंपल कलर आएगा। एक्टिव कलर को अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो जो एक्टिव होगा वो वाले पे आपका ब्लू कलर में आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं बेसिकली आपके पास कलर और साइज को एडजस्ट करने के लिए एरोज और पेजिनेशन के हवाले से। अगर आपने इसको नहीं रखना सेम पहले जैसा रखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके जो है वो क्लियर के बटन को कर देंगे तो इसका जो है वो आपका इजी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो इमेज की सेटिंग आती है, जिसमें जो है वो आपके पास बॉर्डर टाइप पूछी जाती है। अगर आप इसकी बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं, अगर बॉर्डर के साथ साथ जो है वो बॉर्डर रेडियस लगाना चाह रहे हैं, तो होप सो आप लोगों को आइडिया होगा कि बॉडी के बॉर्डर रेडियस जो है वो क्या चीज़ होती है। अगर किसी को बॉर्डर रेडियस और बॉर्डर के हवाले से कोई कंफ्यूजन है तो हमारे पिछले लेक्चर्स के अंदर इसका लेक्चर एक प्रॉपर रिकॉर्ड है, तो आप वहाँ से जो है वो इसको पहले देख सकते हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा लेक्चर था जिसमें इमेज कैरोसेल के हवाले से देखा था। छोटा तो था लेकिन ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विजिट है जो कि यूज़ होता है आपके पेजेस में। अलग अलग जगह पे जो है वो आप इस कैरोसेल को एज अ स्लाइडर जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको आज का लेक्चर किस तरह का लगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।